हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। मैं हूं पिंकी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पिंक लाइफ में। तो यहां पे एक लब रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल में टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पर वैकेंसी आई है। टोटल 6,329 पोस्ट पर वैकेंसी है और टीजीटी पोस्ट पर 5,660 पोस्ट पर है और हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पोस्ट हैं। और इसके पहले अभी आई थी टीजीटी पोस्ट के अलावा पीजीटी पोस्ट के लिए आई थी, उसकी अभी चल रही है प्रोसेस। एप्लीकेशन की प्रोसेस चालू है। 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर जो लोग पीजीटी की अप्लाई करना चाहते हैं और प्रिंसिपल के लिए है, अदर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है, तो उसकी प्रोसेस चल रही है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोबारा आई है टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पर है। तो चलिए इसकी डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सारी डिटेल, फीस कितना रहेगी और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सारे कुछ जानकारी हम देंगे आपको। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है। तो टीजीटी पोस्ट में सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, सोशल साइंस, स्टडी साइंस, और इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है। बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संताली। तो ये सारे पोस्ट पे जो है टीचिंग पोस्ट के हैं और सब्जेक्ट के जो है पोस्ट हैं, वहाँ पे भी वैकेंसी है। और यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस कैटेगरी का दिया गया है। मिसलेनियस कैटेगरी ग्रुप बी में आएगा। इसके लिए म्यूजिक का पोस्ट है, आर्ट है, पेट मेल के लिए है, पेट फीमेल यानी फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरियन का है। तो इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी है। और देख लेते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। देखिए हॉस्टल वार्डन मेल के लिए भी है और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए है। मेल के लिए 335 टोटल पोस्ट है और फीमेल के 334 पोस्ट है टोटल। अब आगे देख लेते हैं हम इसके अन्य क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे स्केल सबसे पहले देख लेते हैं तो कितनी पे स्केल रहेगी। तो टीजीटी पोस्ट जो सब्जेक्ट वाइज है उनके लिए पे लेवल जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज लाइब्रेरियन, इनके लिए लेवल 7 रहेगा पे स्केल। और 44,900 से 1,42,000, तो काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी इनकी। और टीजीटी मिसलेनियस पोस्ट के लिए यानी कि म्यूजिक, आर्ट, पेट मेल, पेट फीमेल के लिए लेवल 6 का रहेगा पे स्केल। और इसमें 35,400 से 1,12,400 के रहेगा। और हॉस्टल वार्डन का देख लेते हैं। हॉस्टल वार्डन का रहेगा 29,200 से 92,300 पे स्केल रहेगा। अब एग्ज़ाम मोड देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम मोड ओएमआर शीट बेस होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मोड में होगा। और चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न तो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और हिंदी, इंग्लिश, अन्य लैंग्वेज में रहेंगे। तो आप जिसमें चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं लैंग्वेज अपने। अब एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में देख लेते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। एग्ज़ाम आपका 120 मार्क का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट ये 30 मार्क का रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस जो 120 मार्क का रहेगा, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस रहेगा, इसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सभी 10-10 नंबर के रहेंगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो रहेगा आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उसमें से 80 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें पार्ट 1
6 पार्ट है, जिसमें कि आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा जो कि 30 मार्क का रहेगा। इसको आपका क्वालिफाइंग मार्क का रहेगा, ये जोड़ा नहीं जाएगा आपके, लेकिन इसको क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट रहेगा, तभी आप का फर्स्ट पेपर वैल्यूएबल होगा। इसमें 40 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, यहाँ पे दिया गया है। और एग्ज़ाम हॉस्टल वार्डन वाला देख लेते हैं, इसमें क्या क्या रहेगा। तो इसमें भी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर का, नॉलेज ऑफ ICT 20 नंबर का, नॉलेज ऑफ POCSO एंड अदर चिल्ड्रेन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 10 मार्क का ये रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क का 30 मार्क का रहेगा। और टोटल क्वेश्चन भी सेम है और मार्क भी सेम ही रहे है। लैंग्वेज कंपटीशन जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क का रहेगा ईच प्रत्येक, और 30 नंबर का रहेगा। तो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज तीनों 10-10 मार्क के रहेंगे और टोटल 30 मार्क के रहेंगे। तो इसमें भी टोटल 120 मार्क का रहेगा। और यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, एवरी कैंडिडेट हैज टू opt 01 लैंग्वेज आउट ऑफ अफोर्समेंटेड शेड्यूल लैंग्वेज, हाउ द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर दोज हु आर opting one of these two language as regional language also will be higher than the standard as that of general English and general Hindi। तो इस तरह रहेगा। यदि आपको सिलेबस पूरा देखना है एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे ये वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं emrs.tribal.government.in। तो यहाँ पे आप जाकर सर्च करके उसके पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आपको रफ शीट दिया जाएगा, उसी पे ही आपको अपने मैथ जो भी रफ कार करना होगा उसी सीट पर ही करना होगा, इसके अलावा और कहीं भी रफ कार नहीं करना होगा। अब देख लेते हैं इसके में एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन के विषय में। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है और क्वालिफ़िकेशन। तो आपकी एज लिमिट 35 ईयर मैक्सिमम होने चाहिए, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष। TGT इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के लिए 35 वर्ष। अगर आप EMRS यानी कि एप्लग रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल में आप टीचर हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आपको 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इनकी 55 साल रहेगी। और इसमें देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन रिकग्नाइज्ड कंसर्ट सब्जेक्ट आर। तो अपने सब्जेक्ट में आप 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए अथवा बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एट लीस्ट 2 ईयर इन 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर आप 3 वर्ष का डिग्री कोर्स करते हैं तो उसमें आपका 2 वर्ष का मिनिमम 2 वर्ष के आपके सब्जेक्ट के पढ़े हुए हैं। अगर आपके जो जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं अगर उसमें 2 साल का मतलब कि लास्ट में तीसरे साल में 2 ही सब्जेक्ट कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको अन्य सब्जेक्ट 3 जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हैं उसमें तीनों सब्जेक्ट अनिवार्य रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। तो तीनों वर्ष में आपका डिग्री कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिया गया है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं। TGT हिंदी के लिए आप 3 ईयर्स में हिंदी डिग्री होना चाहिए। TGT इंग्लिश के लिए 3 साल में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से इंग्लिश
डिग्री का होना चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए आपका फिजिक्स और मैथ लास्ट ईयर में होना चाहिए और बाकी 2 ईयर में आपका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे कम्बिनेशन हो गए। टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पे दिया गया है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री से आपका डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे म्यूजिक के लिए आपका बैचलर डिग्री म्यूजिक्स में होना चाहिए। आर्ट के लिए बैचलर डिग्री आर्ट से होना चाहिए। और टीजीटी फिजिक्स यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए आपका डिग्री लेवल साइंस लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि आपका लाइब्रेरियन साइंस से डिग्री होना चाहिए अथवा ग्रेजुएशन के साथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस होना चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का डिप्लोमा किया है लाइब्रेरियन साइंस से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो हॉस्टल वार्डन के लिए आपका दिया गया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट अथवा बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो अगर आपने बैचलर डिग्री आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया है 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 वर्ष और कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम आर एलाइड कार्ड्स। तो इनको 5 साल का छूट दिया गया है। और यूटी से अगर जम्मू कश्मीर के यूटी से बिलोंग करते हैं 1980 से 1989 के बीच में आप वहां रहे हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया गया है। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो 10 ईयर का छूट दिया गया है। और जो EMRS के एम्प्लाई हैं उनको 55 साल मैक्सिमम एज दिया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें कब इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है भरना और इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, लास्ट डेट कब है। तो सारी डिटेल अब देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि आपको 18/8 यानी कि 18 अगस्त से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और ओनली ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी पोस्ट के लिए आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन सेंटर और डेट ऑफ एग्जामिनेशन सभी कुछ बाद में बताया जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन तो देखिए यहाँ ड्यूरेशन दिया गया है 180 मिनट फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय रहेगा टीचिंग स्टाफ के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो ये सारी जानकारी है, मैंने जो मुख्य बातें थी सारी सब कुछ बता दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इसकी फुल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।